सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, आप सभी के लिए आज एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छा ना लगे, पर जो लोग बिना सोचे समझे किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, उनके दिमाग की तो दाद ही देनी पड़ेगी। और इस विषय में कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जिनको जो सोचना है वो तो सोचेंगे ही। अभी आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जो किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो है साथियों। और अभी कुछ दिन पहले ही 21 अगस्त को जो महासम्मेलन रखा गया था, भाईचारा महासम्मेलन, जिसके जो चीफ गेस्ट थे वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, तो उसमें एक घटना हुई थी कि जैसे ही एक फैसला आया था अभी आरक्षण को लेकर, जिसमें आधा वर्गीकरण कर दिया गया, चमार जाति के जो आरक्षण था उसमें से आधा काटकर वाल्मीकि समाज को दे दिया गया। तो इस विषय में वो महासभा बुलाई गई थी और उसी के दौरान कुछ वाल्मीकि जाति के लोगों ने आकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को काले झंडे दिखाए और उनके ऊपर काली शाही डालने का प्रयास किया गया। तो उसके विरोध में भीम आर्मी के ही कुछ लोगों ने उनकी अच्छे से तरपाई कर दी, कि जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। साथियों, मैं आपसे बीच बीच में बात करता रहूँगा। सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो, और आप से मिलते हैं इस वीडियो के बाद। हम बात करेंगे, आखिर तक ज़रूर देखना साथियों वीडियो, और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो ये हो रहा है वो सही है या गलत है। सबसे पहले आप देखिए ये वीडियो, चलते हैं वीडियो की। और जो भीम आर्मी कहती है, मैं खुले मन से कह रहा हूं, अगर जो भीम आर्मी कहती है कि झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, तो डंडा मजबूत वाल्मीकि समाज ने करा है, भीम आर्मी का। जन जन को ये बोलती हूँ कि इन लोगों को खत्म किया जाए, इनके सारा जो भी ये लोग जहाँ से लड़ते हैं, इनको कोई भी आगे ना आने दे वाल्मीकि समाज से, मेरा यही कहना है। पार्टी की सारी संवेदनाएं उन जख्मी मेरे भाइयों के साथ में है और हम इसकी निंदा करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का हम बहिष्कार करते हैं और निवेदन करेंगे समाज से कि इन पार्टियों का बहिष्कार करके, इन पार्टियों को बहिष्कार करके इनको इनकी औकात याद करानी है। इसके लिए हमने कमर कस लिया। हमारे दो बंदे मिल गए, उनपे इस तरीके से जो अत्याचार करा, उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो पक्ष भी नहीं सुना गया है, और उनके साथ जो मारपीट हुई है ये बहुत गलत करा गया है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो विरोध करना गलत नहीं है, चाहे कोई सांसद हो चाहे नेता हो। विरोध तो प्रधानमंत्री का भी करा जाता है। पंजाब में उनको भी काले झंडे दिखाए गए थे, तो क्या उन्होंने पंजाब में उन्होंने गोलियां चलवा दी थी लोगों पे? हमारे गाजियाबाद में जो हमारे बच्चे के साथ इन लोगों ने मारपीट की है, किस लिए की है? किस लिए की है? क्योंकि वो वाल्मीकि समाज का था। तुम तो हर चीज शुरुआत पहले से कर रहे हैं, तो तुम क्या शुरुआत करोगे? हर जगह से तुम्हारी मुहिम चल चुकी है। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं द टीवी इंडिया। और इस समय मैं दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में मौजूद हूं और तमाम यहाँ पर वाल्मीकि समाज के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस समय की जो सबसे बड़ी घटना है, कल गाजियाबाद में भीम आर्मी के द्वारा वाल्मीकि जाति के एक युवक पर जो हमला हुआ है, उनका सर फूट गया और तमाम जो घटनाएं हुई, जबकि गाजियाबाद में भाईचारा सम्मेलन हो रहा था और उस भाईचारा सम्मेलन में इतनी बड़ी घटना हुई है कि क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, आज उनकी तानाशाही हो गई है। वो समझ गए हैं कि ये जो आरक्षण मिला है वो वाल्मीकि समाज को मिला है और हम आगे बढ़ जाएंगे। उनको अपनी ताकत का एहसास हो रहा है कि हमारी ताकतें छिन जाएंगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए अब हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो चंद्रशेखर का सपोर्ट करते थे, आज से हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ना मायावती को सपोर्ट करेंगे। हम अपनी पार्टी खुद बना रहे हैं और खुद सपोर्टेड बनेंगे और खुद ही सक्षम बनेंगे। क्या कहना चाहिए? हम इस घटना के बिल्कुल विरोध में है, ये जो घटना हुई है गाजियाबाद में, और हम चंद्रशेखर और मायावती जी का पूरा बहिष्कार करते हैं। पूरा वाल्मीकि समाज इसका बहिष्कार करता है। लेकिन वो तो बहुजन चिल्लाते हैं, बहुजन में तो आप लोग भी हैं। अब ये 21 तारीख को भारत जो बंद हुआ, उसमें उन्होंने अपनी औकात दिखा दी, जिससे कि हमारा जो समाज उनके साथ लगा हुआ था वो अब बिल्कुल उनके विरोध में है। और ये जो गाजियाबाद के बाद तो इन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है कि बड़ा भाई जो हम इन्हें कहते थे वो हमारे इस लायक है नहीं। मानोगे बड़ा भाई? बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम उसका बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल। क्या डिसीजन लेने वाला वाल्मीकि जाति? वाल्मीकि जाति अब अपना
अपना अपना एक राजनीतिक दल जो आम जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सूद जी है, उसके नेतृत्व में हम पूरे भारत में ये कैडर चलाएंगे और पार्टी को, पूरे वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे। जी जी, कुछ और लोग भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं गाजियाबाद की घटना से जो है बहुत विचलित हूँ और मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और रावण को एक सलाह जरूर दूंगा कि इलेक्शन के बाद उसने कहा था मैं मुसलमानों का बड़ा आभारी हूँ। मेरी समझ ये कहती है कि इस्लाम अपना ले चंद्रशेखर जितनी जल्दी हो सके, और नहीं अपनाएगा तो ये मुसलमान तुझे काट के फेंक देंगे। इतिहास गवाह है, मुसलमानों में किसी राजा ने अपने बेटे का राज तिलक किया हो तो उस राजा का नाम बता दे, वरना कटने के लिए तैयार रहे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। क्या कहना चाहिए? चंद्रशेखर जी का और मायावती जी का हम विरोध करते हैं, और जो गाजियाबाद में जो घटना हुई है उसका हम विरोध करते हैं कि जो दलित कहते थे, दलित का ही खून बहाने पे लगे हुए हैं, और हमें हमारा साथ लेकर के और हमें ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी कानून आया है, जो आदेश आया है कोर्ट का, हम उसके साथ में हैं, हम उसके सपोर्ट में हैं, और हम चंद्रशेखर और मायावती के विरोध में हैं। जी जी, जी क्या कहेंगी मैम? ये जो पूरी घटना हुई है, वर्गीकरण को लेकर पहले ही रोष था, और गाजियाबाद में जो घटना हुई है और कहीं ना कहीं जान से मारने तक की हालत थी उस लड़के की। 30 से 35 बीएसपी की औकात तो उसी दिन दिख गई थी जिस दिन इन्होंने भारत बंद किया था 21 तारीख को। उसी दिन सबकी समझ में आ गया था। अगर एक तरफा तो बोलते हैं हम दलित हैं, हम भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं, काफी जाते आती हैं इसके अंदर। किस चीज के भाई हैं आप? जब ये कोर्ट से ऑर्डर निकला तो तुम्हारी मिर्ची लड़ गई, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज आगे ना आ जाए, वाल्मीकि समाज को ये हक मिलने जा रहा है तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं ये लोग। वो क्या हमारा बहिष्कार करेंगे? हम सारा वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर का, मायावती का बहिष्कार करते हैं। वो हमारा क्या बहिष्कार करेंगे? और मैं जन जन को ये बोलती हूँ कि इन लोगों को खत्म किया जाए। इनके सारा जो भी ये लोग जहां से लड़ते हैं, इनको कोई भी आगे ना आने दे वाल्मीकि समाज से, मेरा यही कहना है। और जो हमारे गाजियाबाद में जो हमारे बच्चे के साथ इन लोगों ने मारपीट की है, किस लिए की है? किस लिए की है? क्योंकि वो वाल्मीकि समाज का था। तुम तो हर चीज शुरुआत पहले से कर रहे हैं, तो तुम क्या शुरुआत करोगे? हर जगह से तुम्हारी मुहिम चल चुकी है। जी कुछ और भाई भी है। जी क्या कहना चाहेंगे? अभी जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक घटना है, और भविष्य में अगर देखा जाएगा, अगर हमें भविष्य में अगर उठना है या आगे आना है तो उसका बहिष्कार पूर्ण रूप से करना होगा, जो कि पूरा समाज तन मन धन हर तरह से कर रहा है। और कोई भी सपोर्ट मायावती को, चंद्रशेखर को किसी तरफ से नहीं मिलेगा। वाल्मीकि समाज पूरा इसको अवॉइड कर रहा है और धीरे धीरे से हटता जा रहा है। 11 लाख रुपए दिए थे आप लोग क्या आपके लोगों ने दिल्ली से? कुछ नहीं मिला जी, कहने की बातें हैं सब। 11 लाख रुपए आपके समाज ने दिए थे चंद्रशेखर को? हाँ, हम लोगों ने दिए थे उसको। हमने ये सोचा था कि हमारा बड़ा भाई है, हमें सपोर्ट करेगा। हमेशा सोचता कि यार मेरे से कोई सीनियर है, चलो उसका रिस्पेक्ट की जाए, उसके साथ चला जाए। फिर जब देखा जाए कि अपना ही अपने कत्ल कर रहा है तो फिर वो सुरक्षित नहीं है, अपना नहीं है फिर वो किसी भी स्थिति के अंदर, और उसको बाइकआउट करा जाता है प्रॉपर तरीके से। भारत चौधरी जी मेरे साथ है। जी क्या कहेंगे सर पूरी घटना को लेकर जो गाजियाबाद में हुई है? घटना की तो मैं बाद में कहूंगा। चंद्रशेखर एक ISI, एक RSS का एजेंट है। ये आज से नहीं, हमें 10 साल पहले का पता है। पेश किया था समाज के अंदर, तो सुनने में आया कि 20 करोड़ रुपए दिए थे राजनाथ ने चंद्रशेखर को। जब ये सहारनपुर शब्बीरपुर गांव पड़ता, वहां इनकी और चमारों की लड़ाई हुई थी, राजपूतों की, वहां से लॉन्च हुआ था ये। मैं तो इसके शुरू से ही मैं इसके विरोध में हूँ, और मेरा समाज नहीं माना। मेरा समाज इमोशनल समाज है। तो हो गई ना? हाँ, मैं वहीं आऊंगा। हमारे समाज का हमारा भाई है मंडावली से हिमांशु वाल्मीकि। हिमांशु वाल्मीकि को मैंने कई बार मेरे से मिला, हम एक परिवार की तरह। हिमांशु वाल्मीकि हमारा भाई है और एक थाली में खाते हैं हिमांशु वाल्मीकि और हम। हिमांशु वाल्मीकि से मैंने कहा था, मैं कहा हिमांशु भाई जहां भी देखो चंद्रशेखर चंद्रशेखर, मैं कहा भाई तू भी तो कहीं आगे आके बोला कर। कह रहा नहीं भाई वो भाई है, उसको बोलने दिया करो, कोई नहीं। मैं कहा उसको क्यों हीरो बना रहा है? और आज देख लो वो कहाँ बिठा दिया उसने। तो हिमांशु वाल्मीकि से मैं बहुत नाराज हूं, उसने हमारी बात नहीं मानी। आज देख लो उसने हमारी छाती पे बिठा दिया जी चंद्रशेखर। ठीक है जी, तो मैंने हिमांशु वाल्मीकि का पुरजोर विरोध करते हैं, और हिमांशु वाल्मीकि का पूरा वाल्मीकि समाज बहिष्कार करेगा। हम पहले अपने का करेंगे। मैं एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। मैं भाजपा में
दिल्ली प्रदेश लेवल पे मेरे पास पद है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में मेरे को भाजपा ने पद दे रखा है। मैं इस टाइम भाजपा के अंदर 2017 से काम कर रहा हूं, मगर हमारे आदरणीय मेरे पिता तुल्य राजेंद्र देते जी, जिन्होंने ये अभी पार्टी बनाई है आम जनशक्ति पार्टी, हम इसका समर्थन करेंगे। जब हमारे समाज की पार्टी हमारी अपनी पार्टी है तो हम अपने समाज का करेंगे। मैं राजेंद्र देते जी से कहूंगा मुझे भी कोई जिम्मेदारी दें और मैं भाजपा को आज से ही छोड़ता हूं। चरण सिंह बबली जी मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार अपनी बात रखते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, कल की जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है कि कल की जो घटना है, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारे जो युवा साथी जिसको बहुत चोट आई है वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत ही विरोध कर रहे थे। उससे पहले वो चंद्रशेखर के सामने कोई बात रखना चाहते थे, लेकिन वहां मैंने पहले भी कहा कि एक बेलगाम भीड़ जो इस वक्त इकट्ठी हुई है, उन्होंने उन लोगों के ऊपर जो कातिलाना हमला किया है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। और ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज इससे घबराने वाला है, पीछे हटने वाला नहीं है। लड़ाई लंबी है, हमें और भी कुर्बानियां देनी होगी और मेरी सारी संवेदनाएं, मेरी पार्टी की सारी संवेदनाएं उन जख्मी मेरे भाइयों के साथ में है और हम इसकी निंदा करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का हम बहिष्कार करते हैं और निवेदन करेंगे समाज से कि इन पार्टियों का बहिष्कार करके, इन पार्टियों को बहिष्कार करके इनको इनकी औकात याद करानी है। इसके लिए हमने कमर कस लिया और आम जनशक्ति पार्टी इसका बीड़ा लेकर निकल पड़ी है समाज में। एजेंट बोल के मारा है, आरएसएस का एजेंट है ये। आरएसएस के एजेंट तो ये खुद ही है। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि चंद्रशेखर आरएसएस का एजेंट है। इससे पहले अभी एक संत पकड़ा गया इनका, वो आरएसएस का एजेंट है। ये सारे और मायावती क्यों नहीं बोल रही दलितों के मुद्दे पे, क्यों नहीं बोल रही? अभी संविधान खत्म करने की बात आई थी, मायावती पिछले 5 साल से जो चुप बैठी है, आरएसएस के एजेंट है, इसीलिए बैठी हुई है। तो एजेंट ये लोग हैं, बल्कि आरोप हम पर झूठा लगा रहे हैं, ये खुद आरएसएस के एजेंट है। तो राजेंद्र सूद जी मेरे साथ समय मौजूद हैं, आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे सर इस पूरी घटना को लेकर? मैं इस घटना पे बहुत दुखी हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे समाज के लोग ऐसी भाईचारा जो कमेटी होती है, ऐसी भाईचारा मीटिंग जो हो रही है, उसमें जाने की क्या जरूरत है? जब उनको पता है 1 अगस्त को कुछ सिस्टम चेंज हो गया, आरक्षण के मसले को लेके हम लोग बट गए हैं, फिर हमें उनकी मीटिंग में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं निंदा करता हूं कि ये जो घटना घटी है, मैं बहुत दुखी हूं इससे और मैं बहिष्कार करता हूं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, कि हमारे समाज को भी अब सोचना पड़ेगा और इनसे किनारा करना पड़ेगा। अगर हम जल्दी इनसे किनारा नहीं करेंगे और इन्हीं के चक्कर में दलितों की विचारधारा को करते करते इन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे तो अपना स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ये बड़ी दुख की बात है। मेरा नाम कुणाल वाल्मीकि है। सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करता हूं और पहली बात मैं बता दूं कि काले झंडे दिखाने का काम बाद में किया था। पहले कुछ समस्याओं को लेकर कर्मचारियों की मांग थी, उसके लिए आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भीम आर्मी के प्रमुख माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने की कोशिश की जा रही थी। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद में उन्होंने के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिलने नहीं दिया उनको। उसके बाद में जो उन्होंने काले झंडे दिखाए नहीं हैं और उनके साथ में मारपीट पहले ही शुरू कर दी थी। पहले ही शुरू कर? हाँ जी। आप थे वहाँ पर? नहीं सर, मैं वहाँ पर नहीं था। जैसे हमने देखा वहाँ पर काफी लोग थे, हमें पता लगा। हमारे जो भाई थे वो सफाई कर्मचारियों के बीच में बात करने गए थे, इनके बीच में कुछ आपस में धक्का मुक्की हुई थी। तो उसके बाद में चंद्रशेखर ने अपने जो उनके जो लोग थे उन्हें इशारा करा और भाइयों पे मार पिटाई करने लग गए। धारदार कोई चक्कू था एक बंदे के हाथ में, उससे वार करा था भाई के सर पे। तो वहाँ पर वाल्मीकि जाति के लोग और नहीं थे? वाल्मीकि जाति के लोग नहीं थे, सारे जाटव समाज के लोग थे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा जो भी भाईचारा उसको बना के रखें, आपस में न बिगाड़ें। जिन्होंने ये गद्दारी करी है भाई के साथ में, हमारे आकाश चंदेल भाई के साथ में, उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करा जाए। जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जी। और देखिए, जो समाज का क्या रुख रहेगा? बड़ी मीटिंग आज यहाँ पर बुलाई गई है। समाज का रुख यही रहेगा कि जो सर्वप्रथम जो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले वो समाज के हैं, ना वो किसी पार्टी के हैं ना किसी संगठन के। सबसे पहले हमारे लिए समाज है। अगर हमारे समाज के साथ में अगर ऐसा होगा और जो भीम आर्मी कहती है, मैं खुले मन से कह रहा हूं, अगर जो भीम आर्मी कहती है कि झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, तो डंडा मजबूत वाल्मीकि समाज ने करा है।
भीम आर्मी का शक्ति। झंडा मजबूत वो लोग कर रहे हैं, डंडा मजबूत हमने करा है भीम आर्मी का। तो ध्यान रहे, मैं कहना चाहता हूं, अगर जो ऐसी वार्ता दोबारा हुई तो लाठी का जवाब डंडे से दिया जाएगा। ये वाल्मीकि समाज की ओर से खुला चैलेंज कर रहे हैं। वाल्मीकि शक्ति। यही कहेंगे कि जो करा है गलत करा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वाल्मीकि समाज ने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, और अगर उस पर आई है तो वाल्मीकि समाज भी अपने साथ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि हर चीज में सक्षम है वाल्मीकि, हर चीज में, किसी भी लेवल पे ले लो। अब मान लिया कि हमारे 2 बंदे मिल गए, उनपे इस तरीके से जो अत्याचार करा, उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो पक्ष भी नहीं सुना गया है, और उनके साथ जो मारपीट हुई है ये बहुत गलत करा गया है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, दिल्ली के तमाम लोगों ने बाइकाट कर दिया चंद्रशेखर और मायावती का, तो क्या गाजियाबाद में भी ये शुरू होने वाला है? होगा, बिल्कुल होगा। अगर अन्याय होगा तो हर आवाज उठेगी, हर घर से आवाज उठेगी। गाजियाबाद में नहीं सर, ये पूरे देश में ही होएगा, पूरे भारत के अंदर होएगा जी। तो ये और क्या नई उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद यही रखते हैं कि अब हमारा अपना नेता होगा, हमारा अपना अलग वो होगा, और हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और किसी का भी हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद्रशेखर को भी जेल भिजवाने का काम जल्दी से जल्दी करेंगे। सांसद है वो। कोई बात नहीं, गलत करेंगे तो गलत भी गलत जेल जाएगा। अगर हम गलत करेंगे तो हम भी जेल जाएंगे ना। सबसे बड़ी बात, जनता से बड़ा कोई सांसद नहीं होता, ना कोई नेता होता है, ठीक है। तो आप ही लोगों ने बनाया है। हम ही लोगों ने बनाया, तो वो गिरा भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, विरोध करना गलत नहीं है, चाहे कोई सांसद हो चाहे नेता हो। विरोध तो प्रधानमंत्री का भी करा जाता है। पंजाब में उनको भी काले झंडे दिखाए गए थे, तो क्या उन्होंने पंजाब में उन्होंने गोलियां चलवा दी थी लोगों पे? उन्होंने गोलियां नहीं चलवाई थी। देखो, विरोध करना एक संवैधानिक वो है, अपना अधिकार है। अपना विरोध हर कोई कर सकता है। कि जब हम समर्थन कर सकते हैं तो क्या हम विरोध नहीं कर सकते? हमें अपनी आवाज उठाने के लिए विरोध करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, जो भी संविधानिक तरीके से कार्रवाई होगी। और जितने भी लोग इसमें, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं या सत्यपाल चौधरी हैं, और जो भी कार्यकर्ता है जिन्होंने ये घिनौना अपराध करा है, और वाल्मीकि समाज का इस्तेमाल करके उनके नोट वोट से ही आप इतनी बड़ी पोजीशन पे गए हो, और उसके बाद उस समाज को ही आप इस तरीके से वाल्मीकि समाज को दीना बाना याद नहीं है? जी, हम तो पूरे समाज के साथ चलते हैं। अपने दीना बाना जी भी याद है, हम पूरे समाज के साथ चलते हैं। लेकिन आज हमारे समाज को उन्होंने कमजोर समझा। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि कुछ मनुवादी विचारधारा से जुड़े हुए या आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के लोग भाई चंद्रशेखर जी के बारे में क्या ऊटपटांग बोल रहे हैं। इनकी विचारधारा और इनकी बोलबानी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये किसकी भाषा बोल रहे हैं। और आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कुछ लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को नीचा दिखाने के लिए या मतलबी कहने में ज़रा भी शर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने अब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए कितना दिन रात एक किया हुआ है ताकि हमारे हक हमें मिल सकें। और ये कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं, जिसमें एक आंटी भी थी कि इस बार सबक सिखा देंगे, तो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमारे लड़कों के साथ गलत हो गया। मतलब इस बात को तो सभी देख रहे हैं, पर ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं दे रही है कि जिस बात के कारण ये सब कुछ हुआ, उस चीज़ को क्यों छिपाया जा रहा है। वो जो लोग थे वो मनुवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं इनके, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर काली शाही फेंकने या उनको काले झंडे दिखाने के लिए उस महासभा में आए थे। और स्वाभाविक ही है कि जब कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसी वार्ता कुछ ना कुछ ज़रूर होकर ही रहेगी। और ये लोग खुद को कहते हैं कि इतने बुद्धिजीवी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही इन लोगों की बातें कि जो ये बोल रहे हैं। और सुनकर कई बार हंसी भी आती है इन लोगों की बातों पर कि ये चीख चीख कर बोल रहे हैं कि भीम आर्मी ने ये कर दिया या भाई चंद्रशेखर ने ये बोल दिया, उनको पिटवा दिया। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि चंद्रशेखर भाई ने बोला था इनको कि वहाँ पर आकर मेरे ऊपर शाही फेंको या काले झंडे दिखाओ,
खुद गलती करते हैं और खुद ही फिर साफ़ सुथरा बनने की कोशिश करते हैं। और ये लोग जो बोल रहे हैं खड़े होकर यहाँ पर, इनकी शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन मानसिकता इनकी मतलब इतनी बांध कर रख दी इस मनुवादी विचारधारा ने कि जिससे ये अपने दिमाग को आज तक खोल ही नहीं पाए और बिना सोचे समझे ही, बिना किसी तर्क के ही सीधा फैसले पर आ जाते हैं और हम इकट्ठे कर लेंगे लोगों को, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इससे क्या बिगड़ेगा चंद्रशेखर भाई का? चंद्रशेखर भाई अगर अच्छे काम करेंगे तो लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, अगर वो कुछ गलत काम करेंगे तो उनकी लोग कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा, चाहे वो हमारी जाति का इंसान हो या किसी और जाति का हो। लेकिन वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं और यही चीज़ मनुवादी लोगों को समझ नहीं आ रही। अरे अक्ल के अंधों, कम से कम इतना तो समझो कि जितनी भी मनुवादी विचारधारा है उस चीज़ को उनको ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये जो लोग हैं SC ST OBC जिनको चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी का गठन करने के बाद सबको आज एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, पूरी एकता समाज के अंदर भर दी और इसी एकता से डरकर आज मनुवादियों को ये तो पता चल चुका है कि अब ये सब एक हो गए हैं और इनको अब एकता के दम के कारण इनको ऐसे तो हराया नहीं जा सकता। तो अब वो अंग्रेज़ों वाली नीति, जो फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे हैं, क्योंकि आपस में ही हम लोगों के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके आपस में लड़वाकर ये इलेक्शन से पहले वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझें। जो ये मनुवादी विचारधारा के वाल्मीकि समाज के लोग हैं ये तो शायद इस बात को समझकर भी नहीं समझना चाहते, पर जो और लोग हैं, जो हमारे चंद्रशेखर भाई जिन्होंने आज तक ग्राउंड लेवल पर जाकर चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो उसकी आवाज़ उठाई है और संसद में भी भाई ने सभी की आवाज़ को बुलंद किया है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, अगर उस पर अत्याचार हुआ तो उसकी आवाज़ ज़रूर उठाई है। और इस बात को समझने वाले लोग सभी एक जैसे नहीं हैं। ये कुछ लोग हैं, 100-200 लोग जो ऐसे भटकाने का काम करते हैं समाज को। लेकिन आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों की विचारधारा को, जो मनुवादी सोच है इनकी, उस चीज़ को समझें। ये कुछ हैं जो अपना ज़मीर बेचकर थाली के बैंगन की तरह इधर उधर रुड़क जाते हैं, लेकिन आप लोग अपने दिमाग को इतना पावरफुल बनाएं कि ये पूरा जोर लगा दें हमारी एकता को तोड़ने के लिए। पर आप अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाएं, इनको दिखा दें कि ये कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हमारी एकता कभी टूट नहीं सकती। क्योंकि अगर एकता है तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो कोई भी समाज हो, जितनी भी हमारी छोटी जाति है उनका, कितनी कोई भी समाज हो, किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर आप लोग टूट कर इधर उधर बिखर गए तो ये आप लोगों के साथ क्या हश्र करेंगे, ये तो आप सदियों से देखते ही आ रहे हैं कि आज तक कितना अत्याचार हमारे पर हुआ। और जो ये लोग आकर बोल रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं युवाओं को या समाज को, इन लोगों की आवाज़ उस टाइम कहाँ थी जब चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी का गठन करने के बाद सभी SC ST OBC जितने भी लोग हैं हमारे वंचित वर्ग के, उनको साथ लेकर चले और सभी को एक ऐसी हिम्मत फूंकी सब में कि आज भीम आर्मी के नाम से भी लोग थर थर काँपते हैं। तो आप लोगों की इस वीडियो के विषय में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो भटकाने वाले लोग हैं इनकी विचारधारा लोगों तक पहुंच सके और वो अपने सक्षमता से समझ सकें कि ये आजकल जो इलेक्शन से पहले ये मुद्दा चला है ये और कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल स्टंट है
चंद्रशेखर भाई की इतनी जल्दी तरक्की को देखते हुए सभी मनुवादी इस टाइम बहुत ही डरे हुए हैं, तो इसलिए हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो कैसा लगा साथियों में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।